नमस्कार, मैं आपका अपना शक्ति मेडकर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। साथियों, इस वक्त कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहुंचे हैं और यहां पर अम्बेडकरवादी छात्रों के द्वारा नॉन टीचिंग फैकल्टी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व महामना ज्योतिबा फुले जो ज्ञान के प्रतीक हैं, शिक्षा के पहले शिक्षक हैं, और उनकी जो जयंती है संयुक्त रूप से आज 11 अप्रैल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा भव्य रूप से मनाई जा रही है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आदरणीय वीरेंद्र जी यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। महामना ज्योतिबा फुले की जयंती व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती संयुक्त रूप से कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग फैकल्टी मनाई जा रही है। इंडिजिनस का मतलब पहले बहुत सारे स्कूल चलते थे, लेकिन वो क्रिश्चियन मिशनरीज या ब्रिटिश द्वारा चलाए गए स्कूल चलते थे। परंतु 1848 में उन्होंने पहले कन्याओं के लिए स्कूल चलाया। वो एक बहुत महान समाज सुधारक थे, समाज विचारक थे। न केवल इस बात के लिए काम किया, कन्याओं की शिक्षा दीक्षा के लिए काम किया, और बहुत सारे अन्य विद्यालय चलाए। लेकिन मैंने उस दिन भी जो है महात्मा फुले के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस था उसमें मैं बात कर रहा था, तो मैं जो महात्मा फुले की जो सबसे बड़ी नाम अम्बेडकर, हम सब लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने 3 गुरु मानते थे। उनमें से एक महात्मा फुले, दूसरे बुद्ध और तीसरे कबीर। इन तीनों को उन्होंने अपना गुरु माना और इन तीनों से प्रेरणा लेके उन्होंने आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में हैं। परिवार, उनके पिताजी जो थे वो सेना में सूबेदार थे और बहुत गरीब परिवार से थे। मैं उनकी एक बार आत्मकथा पढ़ रहा था तो आत्मकथा में, परंतु वो पैसे पर्याप्त नहीं थे, तो पैसे पर्याप्त ना होने के कारण वे मुंबई नहीं गए और उन्होंने वहीं तय किया कि मैं पढ़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने वही कार्य किया। उन्होंने ना वो केवल खुद पढ़े, उन्होंने औरों के लिए वो रास्ते खोले जो उस समय तक बंद थे। अब हम लोग जब इस बात के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण में इन दोनों महानुभावों की भूमिका, राष्ट्र निर्माण में अगर अम्बेडकर को हम सब लोग जानते हैं कि बहुत उन्होंने संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। संविधान के लेखन में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यदि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के डिबेट्स हैं, यदि आप पढ़ेंगे उन्हें तो आपका पता लगेगा कि अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग में भूमिका नहीं निभाई, बल्कि बहुत सारे ऐसे कार्य थे हमारे संविधान में जिसमें उन्होंने बहुत उच्च और बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभाई। तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं। मैं राष्ट्र निर्माण के बारे में बात करूँगा। अम्बेडकर का एक तो बात हम सब लोगों को समझ लेनी चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैं आपको, अवश्य ही पढ़नी चाहिए। मैं उनकी केवल 4 पढ़नी चाहिए। एक तो एनाइलेशन ऑफ कास्ट है। एनाइलेशन आज के टाइम में जो नया संस्करण उसका आ रहा है, उसमें अरुंधति रॉय की भूमिका ज़्यादा बड़ी है पुस्तक के मुकाबले। आइए और हमारे यहाँ जो है आपने एक वक्तव्य उद्बोधन देना है, जात पात थोड़ा मंडल में। लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से वो चाहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर अपना जो है उद्बोधन को थोड़ा सा परिवर्तित करें। बाबा साहब को मंजूर नहीं हुआ, तो इसलिए वो जो है वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। और तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, हम सब लोगों को अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो पुस्तक बाबा साहब की फिलॉसफी को, उसके दर्शन को दर्शाती है। गहन अध्ययन उन्होंने किया, वो सारा का सारा गहन अध्ययन उस पुस्तक में हमें दृष्टिगोचर होता है कि वो जातिवाद को तोड़ने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन, अगर हम देखेंगे तो आज भी वो रिकमेंडेशन मान्य है। आज वो रिकमेंडेशन, अगर हम उन रिकमेंडेशन पे चलेंगे तो आज भी हम लोग जाति प्रथा को नष्ट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसके बारे में बात करूँगा। उनकी जो पुस्तक अनटचेबल्स, तीसरी उनकी जो पुस्तक मैं आप सब लोगों के लिए रिकमेंड करूँगा वो करूँगा हू वर शूद्रास। और एक माई लेक्चर इन काठमांडू। माई लेक्चर इन काठमांडू उन्होंने अपने अंतिम वर्ष में, वो काठमांडू में बौद्ध धर्म की जो है संसद चल रही थी, वहाँ उन्होंने उसके लिए वो अपना लेक्चर लिखा था अभी। और किस तरह की विचारधारा के ऊपर वो सब लोगों को चाहते थे कि वो चले, उन्होंने उस पर मार्क्सिज्म का दोनों का जो है आपस में। एक बात हम सब लोग ध्यान रखेंगे, अगर हमें अम्बेडकर को जानना है और अम्बेडकर के बारे में जानना है तो अम्बेडकर की ही लिखी हुई पुस्तकों को हम पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा। यदि हम किसी अन्य मेरी पुस्तक को पढ़ें, मेरी जो विचारधारा है मैं उसके हिसाब से अम्बेडकर को जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा और अपनी विचारधारा में अम्बेडकर को रखने की प्रयास करूँगा।
इसलिए यदि आपने अम्बेडकर को जानना है तो आप अम्बेडकर के बारे में जो उनकी पुस्तकें हैं, अम्बेडकर की पुस्तकें ये पढ़िए। छोटी छोटी पुस्तकों से जो अम्बेडकर की पुस्तकें हैं वो हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। जिस भारत को उस भाषा, यदि आप अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे तो वो भविष्य वक्ता थे। बात बोल दिया था, 60 साल पहले बोल दिया था। 1956 में वो स्वर्ग सिधार गए थे और 1956 में स्वर्ग सिधारने से पहले आज 56, 46 और लगभग 66-67 साल हो गए। भारत के बारे में जो समस्याएं, भारत को जो आने वाली भविष्य में समस्याएं आने वाली थी, उन्होंने सारी जो भारत में आज की समस्याएं हैं वो सारी की सारी उस किताब में वो उद्धृत करते हैं। लेकिन जो स्वतंत्रोत्तर भारत था उसमें उनको वो स्थान कभी नहीं मिला जिस स्थान के वो अधिकारी थे। उनके राष्ट्र विचार क्या थे, सर्वप्रथम तो मैं बात करूंगा इस बारे में कि उन्होंने जब उन्होंने ये तय किया कि भाई मैं हिंदू, पहला तो अवश्य हुआ था परंतु मैं हिंदू बनूंगा नहीं। और उनके बाद मौलवी भी आए कि आप जी इस्लाम में आ जाओ, उनके पास क्रिश्चियन है कि आप जी क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, परंतु उन्होंने चुना बुद्ध धर्म। उसके 2-3 कारण थे। कारण क्या थे? उनके पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने उनको एक पुस्तक दी बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में जब उन्होंने पढ़ा तब उन्होंने बताया कि भाई मैं जो है बाकी सब धर्मों को अब नहीं मानता हूँ, केवल बुद्ध के धर्म को मानता हूँ क्योंकि यही एक परफेक्ट धर्म है। दूसरा कारण क्या था? वो जो इस बात के साथ थे कि मुझे कोई भी धर्म यदि अपनाना है तो मैं ऐसा धर्म अपनाऊं जो भारत की मिट्टी से उपजा हुआ, जो भारत के विचारों से निकला हुआ। और तीसरा और बड़ा महत्वपूर्ण कारण रिजेक्ट किया तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या था कि उन्होंने ये इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आपको इस बात का वादा करते थे कि जब आप मर जाएंगे तो उसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बाबा साहब चाहते थे कि यदि मेरे परिवर्तन आना है, मेरे जीवन में परिवर्तन आना है तो मुझे इसी जीवन में परिवर्तन चाहिए, मुझे इसी जीवन में अपना जीवन बेहतर चाहिए। जीवन को बेहतर नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझे बाद का पता नहीं है होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं पता। मुझे केवल इसी जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो उन्होंने न केवल अपने जीवन को बेहतर किया परंतु अपने संघर्ष से करोड़ों लोगों को बेहतर किया। राष्ट्र निर्माण की बात कैसे है? आप एक पहिया लगा दो ट्रैक्टर का और एक पहिया लगा दो साइकिल का, कुछ क्या वो गाड़ी चल पाएगी? यदि हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो सबको समान अधिकार अवश्य चाहिए। बाबा साहब ने, यदि आप देखेंगे आज के समय में जब हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में तो बाबा साहब के कई सारे ऐसे पहलू हैं जिनको छुपा लिया जाता है। मैंने पिछले सेमिनार में बात की थी, माननीय सैनी जी, माननीय फुलिया जी दोनों वहाँ मौजूद थे। बाबा साहब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो उनका बौद्धिक स्तर है, यदि हम उसके बारे में पता करना है तो जब भी आप उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जब भी वो बाहर जाते थे, विदेश जाते थे तो वहाँ से कुछ और सामान नहीं लेके देते थे, बल्कि ट्रंकों के ट्रंक भर के पुस्तकें भारत में भिजवाते थे। तो भारत की एकता और अखंडता के बारे में बात करते हैं। यदि आप उनके जीवन को पढ़ोगे तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। सबसे पहला जो आंदोलन पब्लिक आंदोलन उन्होंने किया वो किया था, इसको ध्यान रखने किया था, वहां पे बहुत सारे लोगों को बुलाया गया। बाबा साहब के कहने पे बहुत सारे लोगों ने काम जो है वो किया गया। वहां पे जो पंडाल सजाया गया उस पंडाल का ईश्वर पंडाल उसके पंडाल का नाम उन्होंने वीरेश्वर पंडाल, उस पंडाल का इसीलिए नाम रखा क्योंकि वो चाहते थे कि पूरा राष्ट्र, पूरा समाज एक रहे, परंतु जो सम्मान हमको मिलना चाहिए वो सम्मान भी हमें मिले। आपको ध्यान होगा जब अंग्रेज यहाँ पे आए, उन्होंने नॉर्थ और साउथ इंडिया को इन्वेजन थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि भाई आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो कहीं बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और साउथ इंडियंस को जो मूल निवासी थे उनको बाहर धकेल दिया। यह वो पहली बात। और मुझे लगता है यही जस्टिफाइड थ्योरी है। मैंने बहुत पढ़ा है इस बारे में, मैंने बहुत ही पाश्चात्य विद्वानों को भी इस बारे में पढ़ा, बहुत ही भारतीय विद्वानों को भी इस बारे में पढ़ा, लेकिन जो एनालिसिस, जो अनुसंधान जो इस बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का है वो किसी ने
इससे हमें पता लगता है कि वो अपने समय से कितना आगे थे। यदि आप उनकी और गांधी जी के जो आपस में, तो आपको पता लगेगा कि गांधी जी इस बात के खूब विरोधी थे कि भाई दलित को अलग से पार्लियामेंट में सीटें नहीं मिलनी चाहिए। चाहते थे कि दलित समाज को जो है वो अलग से पार्लियामेंट में सीटें मिलनी चाहिए। उस समय बाबा साहब की बात मानी नहीं गई थी, लेकिन आज वो सारी बातें मान ली गई हैं। आज से 50 साल पहले जो बाबा साहब बोलते थे वो सही था। यदि हम आज की बात करें, 50 साल पहले उनकी बातें हम मान लेते हैं तो भारत कहाँ का कहाँ होता। तो मैं अपना वक्तव्य मुझे लगता है ज़्यादा समय ले